सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त जमानत पर समाअत करा है। आपको बताएं कि कमरा अदालत नंबर 1 में महदूद नशिस्तों के बायस खुसूसी सिक्योरिटी पास जारी किए गए हैं, जहां सिर्फ वकला, दरख्वास्त गुजार और फरीकैन को अंदर जाने की इजाजत दी गई है। इस मौके पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ, हमजा शहबाज और राजा जफरुल हक कमरा अदालत में मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इससे कबल नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद आतिफ भट्ट से। आतिफ, आगाह कीजिएगा क्या क्या दलाइल दिए जा चुके हैं अब तक? जी, नवाज शरीफ की जमानत की समाअत जो है वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स में कहा कि पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र जो है वो 65 साल लिखी गई, जबकि दूसरी रिपोर्ट में उम्र जो है 69 साल लिख दी गई। चंद दिनों में ही उम्र जो है वो 4 साल का इजाफा हो गया है। इस हवाले से जो ख्वाजा हारिस हैं जो उनके भी दलाइल जारी हैं, उन्होंने कहा कि दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ जो है वो हाइपर टेंशन के मरीज रहे हैं और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि दूसरी रिपोर्ट में नवाज शरीफ ब्लड प्रेशर काफी हाई होने का भी जिक्र है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि दवाई खाने के बाद नवाज शरीफ का जो ब्लड प्रेशर था वो नॉर्मल हो गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ की आर्जा कलब, गुर्दे और शुगर और हाइपरटेंशन की जो हिस्ट्री है, इस हवाले से भी मेडिकल रिपोर्ट्स देखने का मकसद यही है कि नवाज शरीफ की सेहत का जायजा लेना है और देखना यह है कि नवाज शरीफ की सेहत जो है वो बिगड़ रही है या नहीं। इस हवाले से ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि पहली रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ के गुर्दे में पथरी की निशानदही हुई, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दूसरे मेडिकल बोर्ड में कार्डियोलॉजिस्ट शामिल नहीं थे, जिस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि तीसरा मेडिकल बोर्ड जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट पर ही मुश्तमिल था। जो समाअत है वो इस वक्त भी जारी है और ख्वाजा हारिस की जानब से दलाइल दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि बोर्ड ने किसी शरियान, ख्वाजा हारिस ने कहा कि तीसरे बोर्ड ने खून जो रिपोर्ट है उसमें खून की रवानगी ठीक ना होने का जिक्र किया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी शरियान के बंद होने का भी रिपोर्ट में जिक्र नहीं है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तीसरे बोर्ड ने सीनियर डॉक्टर्स का बड़ा बोर्ड बनाने की सिफारिश की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मरीज अहम हो तो डॉक्टर्स एक जो है वो उनका बड़ा बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि शायद इसीलिए डॉक्टर्स ने बड़ा बोर्ड बनाने का कह दिया है। अहम शख्सियात का जो है वो ज्यादा एहतियात से इलाज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही चीफ जस्टिस की जानब से ये भी रिमार्क्स दिए गए हैं कि नवाज शरीफ ने तमाम बीमारियों के साथ बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारी है। नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम भी चलाई, नवाज शरीफ ने जलसे और रैलियों के साथ साथ ट्रायल का भी सामना किया है और देखना अब रिपोर्ट की रोशनी में देखना यह है कि मर्ज पहले जैसा है या बिगड़ गया है। ख्वाजा हारिस की जानब से इस वक्त दलाइल जारी है और नवाज शरीफ की जो जमानत केस की समाअत है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का। अच्छा आतिफ, ये भी आगाह कीजिएगा कि इस मौके पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम थे और लीगी रहनुमाओं में से कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और खसूसी पासिस जो है उनके जरिए ही जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को कोर्ट रूम नंबर 1 में आने की इजाजत दी गई है और आम शहरियों का जो कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिला है वो आज बंद कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जिनमें हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक समेत जो दीगर सीनियर रहनुमा है वो इस वक्त कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद है और इस प्रोसीडिंग को देख रहे हैं और जो तमाम अहम रहनुमा यहाँ पर आए हैं उनको खसूसी पासिस जो है वो जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, उसके बाद ही आने की इजाजत दी गई है। अच्छा ये बताएगा आतिफ, अभी इस केस में दलाइल जारी हैं तो ये बताएगा कब तक इसका फैसला आने का इम्कान है? ये बिल्कुल इस वक्त जो है वो जारी है और नवाज शरीफ की जो तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए जो केस दरख्वास्त दी गई है उसी पर ख्वाजा हारिस की जानब से दलाइल दिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस की जानब से भी जो रिमार्क्स है वो सामने आ रहे हैं और चीफ जस्टिस की जानब से यही कहा गया है कि जो नवाज शरीफ की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको जेल में जाने से पहले और उसके बाद दोनों की जो रिपोर्ट है उसका जायजा लेने के लिए जो तो ये मवाजना करने के लिए भी क्या अभी टाइम लिया जाएगा? आज ही के दिन में ये मवाजना होगा या इसके लिए मजीद वक्त दिया जाएगा? जी इस हवाले से अभी तक चीफ जस्टिस की जानब से कोई रिमार्क्स नहीं दिए गए, लेकिन इम्कान यही लग रहा है कि तो जो मेडिकल रिपोर्ट है नवाज शरीफ की उनका जायजा लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट की जानब से कोई फैसला सामने आएगा। ठीक है, कितनी रिपोर्ट्स हैं अभी तक जो अदालत में पेश की गई हैं नवाज शरीफ की, जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं?
जी मेडिकल रिपोर्ट जो इस वक्त तक नवाज शरीफ के 3 मेडिकल रिपोर्ट का जो जिक्र है वो सामने आया है। जो पहली रिपोर्ट है वो भी चीफ जस्टिस को अदालत में पेश की गई, दूसरी और तीसरी भी, और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बताया गया, जो चीफ जस्टिस है उनकी जांच में ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की जो तबीयत है वो पहले से ही वो उनकी नकाबी तबीयत की हिस्ट्री रही है और उसका भी जायजा लेना होगा और ये भी देखना होगा कि जब उनकी पहले जो तबीयत खराब थी क्या अभी भी उसी तरह ही है या वो मजीद बिगड़ गई है। इन तमाम का सोच हाल का जायजा लेने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला देगी। तो आतिफ, कितना इम्कान है कि पहले हाई कोर्ट ने उनका जो तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत थी वो मुस्तरद की, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने चांसेस हैं कि इसी हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा जा सके? जी सुप्रीम कोर्ट में चूंकि इस वक्त समाअत जारी है और ये तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनका तीनों जजेस की जानिब जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है वो उसका बड़ी बारीक बीनी से जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला कर सकेगा। ताहम ये चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है और इम्कान तो यही लग रहा है कि शायद आज या तो फिर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हो जाएगी या फिर नैब को जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर है वो भी आकर यहाँ पर दलाल दें। ताहम अभी तक जो है वो समाअत जो है वो जारी है और जैसे ही समाअत खत्म होगी तो उसके बाद कोर्ट की जानिब से अपना हुक्मनामा लिखवाया जाएगा। अच्छा आतिफ, ये भी बताएगा, आपने बताया कि नून लीग के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जानिब से क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है या किसी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि आज अदालत की जानिब से अगर जो फैसला खिलाफ आया तो उस पर उनका रिएक्शन क्या होगा? जी नून लीग के यहाँ पर सीनियर क्यादत जो है वो यहाँ पर मौजूद है और हमारी जो उनसे बातचीत हुई है वो काफी ज्यादा पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं और हमजा शहबाज से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वो काफी पुरुम्मीद है और उनका कहना था कि तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जमानत जो है वो नवाज शरीफ को मिल जाएगी और इस हवाले से जो तमाम लीगी रहनुमा है उनका यही कहना है क्योंकि नवाज शरीफ की तबीयत काफी नासाज है तो इसलिए उनको जमानत मिलनी चाहिए। ठीक है, नून लीग के रहनुमा पुरुम्मीद हैं कि आज उन्हें जमानत मिल जाएगी। आतिफ बट आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका।